उस जमीन में शहीद हो जाएंगे, लेकिन जमीन सरकार को देंगे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हमारी मौजूदगी इस वक्त कटिहार जिले के कोढ़ा में है। ये वो कोढ़ा में है जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्ताव पारित हुई है कि कोढ़ा में 765 केवी का सुपर पावर ग्रिड बनाए जाएंगे। और ऐसे में यहाँ के किसान और हल्कान और परेशान हो गए हैं। हम बात करें कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत आने वाले उन 7 मौजे में जो ज़मीन पड़ती है, हम बात करें महेशपुर मौजा, भटवारा मौजा, चरखी मौजा, नारायणपुर मौजा, मूसापुर मौजा और भटवारा मौजा वाली जो ज़मीन है, हमारी जिन तस्वीरों में देखिए आप पीछे, ये जो ज़मीन है ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन को अधिग्रहण करने की दिशा में एक पहल की जा रही है। सूत्रों की माने तो संबंधित विभाग के अंचलाधिकारी से हमने जब कोढ़ा के अंचलाधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने साफ इन बातों से इनकार करते नजर आए कि ऐसी कोई बातें नहीं है, अभी कोई प्रस्ताव नहीं भेजी गई है। लेकिन सूत्रों की मानी तो करीब 3 जगहों की ज़मीन प्रस्ताव के लिए भेजा गया है, जिसमें कि ये भी पीछे वाली जो ज़मीन नज़र आ रही है ये भी ज़मीन भेजी गई है। अब किसान हल्कान और परेशान है कि पूर्वजों की दी हुई जो ज़मीनें हैं, जो उनकी विरासत है, उन्हें सरकार छीन न ले, इस बात का अब इन्हें डर सता रहा है। रात की नींद गायब है, भला नींद भी क्यों ना गायब हो। जिस फसल को पीएम मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक प्रमोट करना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में मखाना भिजवाते हैं पीएम मोदी, तो वही मखाना का यह खेत है पीछे में। और इसी मखाना के खेत की आशंका अब इन्हें किसानों को सता रहा है कि जो बहुफसलीय खेत है, मखाना हो, सरसों हो, धान हो, गेहूं हो, मकई हो, तमाम वो फसल उगाते हैं इस ज़मीन में। और अगर अधिग्रहण हो जाएंगे तो फिर इनके लिए ये मुसीबत बन पड़ेगी। पैसे भले ही 4 गुने मिल जाएंगे, लेकिन उन पैसों का क्या करेंगे जब ज़मीन ही चले जाएंगे यहाँ के किसानों की माने तो। अब ऐसे में देखना लाजमी है कि कटिहार जिला की प्रशासन क्या कुछ इस पर कर पाती है, क्या वैसे ज़मीन की जो है तलाश करती है जो ज़मीन बंजर है, या फिर वहाँ के किसानों को इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम आपको बताएं कि करीब 347 किसान यानी करीब 150 एकड़ की जो ज़मीन अधिग्रहण होनी है, ऐसे में करीब 300-350 किसान जो है इस अधिग्रहण के चपेट में आ जाएंगे। ज़रा सोचिए 300 परिवारों का फिर क्या होगा अगर ज़मीन अधिग्रहण कर लिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल अब तक कुछ कहना इस पर मुनासिब नहीं होगा कि ये ज़मीन यही अधिग्रहण की जाएगी। लेकिन किसानों को ये आशंका इस वक्त हो गई जब संबंधित विभाग के पदाधिकारी मुआयना करने आए थे प्लॉट पर। जब उन संबंधित पदाधिकारियों से किसान ने बातचीत की कि आखिरकार यहाँ पर आप क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये पावर ग्रिड बनना है, इसी को लेकर हम लोगों ने ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव हमें भेजनी है इस ज़मीन की। उसके बाद से किसानों के हौस उड़े हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी हर हाल में ये ज़मीन उनकी सरकार के पास ना जाए। पावर ग्रिड को लेकर पावर ग्रिड में बने, लेकिन ऐसे जगहों पर बने जहाँ पर की ज़मीन उतना उपजाऊ नहीं है। और उन किसानों का क्या कुछ कहना है जरा आप सुन लीजिए। छोटा किसान है, हम लोग के पास 1 बीघा ज़मीन है और उसी से रोजी रोटी चलता है, कोई रोज़गार नहीं है, इसी में पालन पोषण हमारा घर परिवार सब चलता है। लेकिन पदाधिकारी तो कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई बात है नहीं, तो फिर आप लोग क्यों परेशान? पदाधिकारी बोल रही है, लेकिन यहाँ पे जांच करने के लिए कभी कभी पदाधिकारी सब आते हैं तो बोलते हैं नहीं पावर ग्रिड यहीं बनेंगे, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। इससे धरना धर देंगे, वहाँ पे सरकार के घर में रखेंगे। 4 गुना पैसा भी तो मिलेगा आप लोगों को। पैसा लेके क्या करेंगे हम? पैसा लेके करेंगे क्या? हम कहीं ज़मीन खरीद नहीं सकते। 1 बीघा ज़मीन बेचेंगे कितना देगा? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख देगा। 25 लाख लेके हम कहाँ जाएंगे? कहाँ ज़मीन खरीदेंगे? परेशानी इस बात की है, अगर ज़मीन चला जाएगा तो हम लोग पूरा भूमिहीन हो जाएंगे, और भूमिहीन हो जाएंगे तो फिर हम लोग करेंगे क्या? आने वाले कल के लिए, बाल बच्चे के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगा। 4 गुना तो मुआवजा भी मिलेगा। नहीं, मुआवजा लेके क्या करेंगे? पूर्वज का संपत्ति है, तो बाप दादा का प्रॉपर्टी है, तो वो अगर खत्म हो जाए फिर हम लोग क्या करेंगे? और उस जमीन में शहीद हो जाएंगे, लेकिन जमीन सरकार को देंगे नहीं। जमीन चला जाएगा तो हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। हम लोगों को उतने ठो जमीनें है तो हाँ, लोगों को 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन पड़ता है। हम लोग इसी से जीवन यापन करते हैं, बाल बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, बाल बच्चे का शादी विवाह कराते हैं, और जीवन भर हम लोग इसी पर निर्भर हैं। इसके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है, मुख्य आश्रित इसी पर हम लोग हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से? हम लोग यही निवेदन करेंगे सरकार से कि हम लोगों का ज़मीन को अधिग्रहण नहीं किया जाए। दिक्कत यही है कि हम लोग का यही थोड़ा मोड़ा खेत पड़ता है, अगर सरकार ले लेगा तो हम लोग क्या खाएंगे? बाल बच्चा सब भूखे मर जाएगा यहाँ, और दूसरा हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है।
पैसा तो मिलेगा 4 गुना। उस पैसा से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा उससे। आपका एरिया भी तो डेवलप कर जाएगा ना बड़ा। नहीं डबल तो होगा, लेकिन यहाँ हम लोग का बहुत दिक्कत हो जाएगा। सब दिन हम लोग का यहाँ खेती बाड़ी होता है, बच्चा बुतरू सब खटता है अपना खेत में। अगर चले जाएगा तो हम लोग फिर भूखे मर जाएंगे यहाँ पर। 1 एकड़, 1.25 एकड़, 15 कट्ठा ऐसे ज़मीन है और इसी ज़मीन पर हम लोग पूरा परिवार आश्रित हैं। शादी विवाह से लेकर जन्म मरण तक किसी भी तरह का प्रयोजन में हम लोग भाग लेते हैं, तो इस ज़मीन का ही उपयोग करके उलट पुलट करके जीवन यापन करते हुए घर परिवार को चलाते हैं। अगर यह ज़मीन भूमि अधिग्रहण के तहत पावर ग्रिड में जाती है तो हम लोगों के आस पड़ोस के सभी किसान परेशान हो जाएंगे। बात है कि हम लोग के घर से कुछ ही दूरी पर यह ज़मीन पड़ती है, जिससे कि आसपास के सभी बस्तियों का भी और भूमि स्वामित्व का भी हालत खराब हो जाएगा। हम लोग उसमें 3 फसल 4 फसल मखाना होता है, धान होता है, गेहूं होता है, मकई होता है और हम लोग जीवन पर यापन करते हैं उससे। अगर ले लीजिएगा तो हम खाएंगे क्या, हम लोग बाल बच्चा भूखे मरेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बुद्धदेव चौरसिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? घर मेरा महेशपुर है। क्यों डर क्यों लग रहा है? कोई आया था जमीन पे? जमीन पे कोई आया भी था क्या? जमीन पर रोड पर आया था, इशारा दे रहा था हाँ। और किसी मोबाइल में नक्शा में देखे तो डर भी किया हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? लोग उसी ज़मीन से ही हमारे बाल बच्चा उसी पर गुजर बसर कर रहे हैं और हम लोग हर हाल में किसी तरह से भी हम ज़मीन नहीं देंगे। क्या दिक्कत क्यों है? ज़मीन क्यों नहीं देना चाहते? दिक्कत यही है, 4 गुना पैसा भी तो मिलेगा। पैसा से ज़रूरत नहीं है। हम लोग को ज़मीन उतना बरसों से ज़मीन हम लोग खेती करते आ रहे हैं और जब जितना जो पैसा जो होता है ना, पैसा से तो ज़्यादा जो खेती में होते हैं। पैसा तो अभी आया और 10 दिन के बाद पैसा ख़त्म, और उसी तरह से हम लोग ज़मीन नहीं कितना ज़मीन आपका पड़ता है? हमारे लगभग 2 एकड़। 2 एकड़ ज़मीन पड़ता है। हाँ। ये हम लोग देना नहीं चाहते हैं। हम लोग के पास जो भी ज़मीन है थोड़ा बहुत है, हम लोग उसी ज़मीन से हम लोग का गुजर बसर हो रहा है और उसी ज़मीन से ही हम लोग का सब कुछ बाल है बच्चा है जो भी उसी से हम लोग पाल मतलब ये कर रहे हैं।